सीएम जीतन राम मांझी का विवादित बयान, धर्म को लेकर की टिप्पणी। गया में पार्टी स्थापना दिवस पर बोल रहे थे मांझी। पटना पहुंचे लोजपा सांसद प्रिंस राज, चिराग की आशीर्वाद यात्रा पर बोलने से बचते दिखे प्रिंस। कहा, चिराग को परिवार ने नहीं दिया धोखा। मुजफ्फरपुर में प्रेम प्रसंग मामले में युवक के शव को जलाया, मृतक के परिजनों ने जताई नाराजगी। आरोपी के दरवाजे पर जलाया युवक का शव। और कल से शुरू होगा सावन का पावन महीना, कोरोना की वजह से बंद है मंदिरों के कपाट, नहीं होगी कांवड़ यात्रा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत, आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजधानी पटना में परिवहन विभाग की योजना के अंतर्गत 50 नई सीएनजी बसों के साथ ही मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 350 नई एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की। और इस दौरान सीएम ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ये कई सवालों का जवाब दिया। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि ऑक्सीजन के मामले में भी उन्होंने सफाई दी और साथ ही उन्होंने बिहार में जातीय जनगणना के मुद्दे पर भी कहा कि जातीय जनगणना होने से जो पिछड़े तबके और गरीब गुरबा लोग हैं उन्हें भी कई सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। सीएम नीतीश कुमार ने बोला कि 2010 के बाद जातीय आधार पर जनगणना की गई थी, 2013 में उसे पब्लिश किया गया था, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। पटना टाउन में अब जिस तरह से प्रदूषण को कम से कम करने के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो उपाय किया जा रहा है, तो आप देख ही रहे हैं, तो ये भी किया गया। इसलिए मुझे केंद्र सरकार ने एक बार जरूर होना चाहिए कास्ट बेस्ड सेंसस, ताकि मालूम हो जाए और जो गरीब गुरबा तबके के लोग हैं, SC ST के अलावे बाकी जो लोग हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा और पता चल जाएगा कि सही मायने में इनकी संख्या कितनी है। ऑक्सीजन के बारे में तो जितना काम किया जा रहा है जरा देख लीजिए और अच्छी तरह जान लीजिए कि जो कुछ भी अचानक जो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो सब जगह की थोड़ी दिक्कतें आई, लेकिन उसको फिर से हर तरह का समाधान किया गया और उसके लिए जितनी तैयारी है कि कोरोना ही नहीं किसी भी तरह से बीमारियों में किसी प्रकार से ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं हो, कोई कमी नहीं हो, इसके लिए सारा हो रहा। और बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद अपने 2 दिवसीय दौरे पर मुंगेर पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 4 लाभुकों को एम्बुलेंस की चाबी सौंपी, साथ ही हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस को रवाना किया। इस दौरान मंत्री सम्राट चौधरी भी डिप्टी सीएम के साथ मौजूद रहे। डिप्टी सीएम ने बताया कि इस योजना के तहत जिले के 9 प्रखंडों में प्रत्येक 2-2 के हिसाब से 18 एम्बुलेंस देने की योजना है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी शनिवार को 350 एम्बुलेंस को सौगात दी। योजना के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में समाज के जो कमजोर वर्ग हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा समाज के प्रत्येक प्रखंड के 2-2 परिवार को हम सब सरकार की ओर से अधिकतम 2 लाख रुपए की राशि का अनुदान देते हैं और जिससे कि वो परिवहन के द्वारा अपने जीविकोपार्जन कर सकें। कोविड संक्रमण के कारण सरकार ने एक विशेष निर्णय लिया कि इस योजना में अगर कोई एम्बुलेंस लेना चाहते हैं तो उन्हें ये भी सुविधा दी गई है। और आशीर्वाद यात्रा के तीसरे चरण में सांसद चिराग पासवान जमुई पहुंचे, जहां उन्होंने कचहरी चौक स्थित अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उसके बाद सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश सरकार पर निशाना साधा। चिराग पासवान ने कहा कि सूबे के मुखिया नीतीश कुमार के राज में भ्रष्टाचार और अपराध चरम सीमा पर पहुंच चुका है। मैं ये मान के चलता हूं कि बिहार में कभी भी मध्यावधि चुनाव होंगे और जो मध्यावधि चुनाव होंगे वो इस बार फाइनल नेल इन द कॉफिन जो कहा जाता है, अंग्रेजी की कहावत है, पूरी तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए होंगे। और इसी में उसी की तैयारी में हम लोग भी जो अपनी आशीर्वाद यात्रा में निकले हैं। और लोजपा में हुई टूर के बाद सांसद प्रिंस राज पटना पहुंचे, जहां उन्होंने
चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा पर कुछ भी बोलने से इनकार किया। चिराग के परिजनों से मिले धोखे के बयान पर भी प्रिंस राज ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि चिराग को उनके रवैये की वजह से ये दिन देखना पड़ा है। किसी ने धोखा नहीं दिया उन्हें, उनके जो उनका रवैया था उसका ये परिणाम है और उनको मंथन करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। जब वो मंथन करेंगे उनको साफ पता चल जाएगा। हम अपने क्षेत्र गए थे, इस बार भी हमारा जो बिहार का दौरा लगा है, हम अपने कल क्षेत्र जाएंगे, समस्तीपुर जाएंगे, फिर मौना करेंगे। कितने दिन के दौरे पे सर? आज आए, कल भी है, वीकेंड्स में यहाँ पे है, ये सदन खुला हुआ है तो सोमवार को हमें वापस भी जाना पड़ेगा। और अपहरण मामले में जेल में बंद जाप सुप्रीमो और पूर्व सांसद पप्पू यादव की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, जिसको लेकर डीएमसीएच अस्पताल प्रशासन ने पप्पू यादव को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किए जाने की बात कही है। बताया जा रहा है कि पप्पू यादव को तेज बुखार था और इसके साथ ही उनके किडनी के स्टोन का साइज भी पहले से ज्यादा बढ़ चुका है, जिसके कारण उन्हें उनकी जो तकलीफें हैं वो और ज्यादा बढ़ गई हैं। तो स्टोन वाले को कभी कभी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, बुखार उखार आ जाता है। दवा चल रही है, अभी बुखार 100 के आसपास में है और देख रहे हैं हम लोग, 72 घंटा वेट करते हैं, उसके बाद जैसा होगा डिसीजन लिया जाएगा। तो बाहर भी रेफर करने की बात हो सकती है अगर। और मुजफ्फरपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक प्रेमी को उसकी प्रेमिका से मिलने के दौरान प्रेमिका के परिजनों ने प्रेमी को रंगे हाथ पकड़ लिया और युवक की पिटाई कर उसकी हत्या कर दी। बता दें कि पूरा मामला कांटी थाना क्षेत्र के रेपुरा रामपुर साह गांव की है, जहां सोनबरसा गांव निवासी प्रेमी चोरी छिपे प्रेमिका से मिलने गया। इसके बाद लड़के के घर वालों ने बेरहमी से प्रेमी की पिटाई कर दी और उसकी हत्या कर दी। यहां तक कि प्रेमी के प्राइवेट पार्ट को भी काट दिया। वहीं घटना के बाद मृतक के परिजनों ने युवक के शव को युवती के घर के सामने ही जला दिया। इस घटना के बाद तनाव का माहौल है और पुलिस कैंप कर रही है। सवेरे काटी थाना के प्रकाश में आया है, एक डेड बॉडी बरामद हुआ है। अभी तक का अनुसंधान से यह बात सामने आ रही है कि प्रेम प्रसंग में यह हत्या हुई है। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। आगे अनुसंधान में और बातें स्पष्ट। कैमूर के पंडित दीनदयाल गया रेलखंड पर ट्रेन की चपेट में आने से 23 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि घटना की जानकारी पर आसपास के लोग और जीआरपी पुलिस पहुंची, जहां पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भभुआ जिला अस्पताल भेज दिया। का मैंने मेमो प्राप्त हुआ स्टेशन मास्टर के द्वारा। मेमो के आलोक में घटना स्थल पर पहुंचे हैं, शव का निरीक्षण कर रहे हैं, जांच किया जा रहा है। कुछ उनके पास कागजात मिले हैं, जैसे आधार कार्ड भी मिले हैं, उसे मतलब कि नाम पता का ज्ञात हुआ है। बक्सर के डुमराव अनुमंडल में टीका लगाने को लेकर लोगों में भारी जागरूकता देखी जा रही है और यही वजह है कि लोग भारी संख्या में टीका केंद्रों पर पहुंचकर टीका लगवा रहे हैं। लेकिन टीकाकरण के इस होड़ में लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन और सोशल डिस्टेंसिंग को भूल चुके हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। सीएम ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत प्रदान की गई 2 एम्बुलेंस को दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एस.एम. ने चाबी देकर चालकों को प्रदान किया। जिलाधिकारी ने दोनों एम्बुलेंस का जायजा लिया। उन्होंने एम्बुलेंस में मरीजों के बनाए गए बेड का अवलोकन किया और जिला परिवहन पदाधिकारी को एम्बुलेंस में एक ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवाने का निर्देश दिया। और हम लोगों का प्रयास है कि कोविड के परिप्रेक्ष्य में जो परिवहन विभाग ने योजना प्रारंभ किया है, इसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्बुलेंस मुहैया कराया जाए और गांव में हर पंचायत में एक एम्बुलेंस इस प्रकार की हो ताकि लोगों को प्रसव में, कोविड में या कोई अन्य जो भी जरूरत है उसको तुरंत वो लोग प्रयोग में ला सकेंगे। मधुबनी में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 3 एम्बुलेंस प्रखंड को दिया गया। जिले में 42 एम्बुलेंस दिए जाने हैं। बैंक की ओर से लोन मिलने के बाद बाकी 39 एम्बुलेंस दी जाएगी। मधुबनी जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने पेपर और एम्बुलेंस की चाबी प्रखंड को सौंपी। अंतर्गत
जिले में एम्बुलेंस के परचेज के लिए लाभुकों का सिलेक्शन हुआ है, सेंक्शन हुआ है। टोटल 42 लोगों का सेंक्शन हुआ, सब डिवीजन से सेंक्शन हुआ, सेंक्शन लेटर दिए। उसके बाद अभी 3 एम्बुलेंसेज को हम लोगों ने परचेज कर लिया है फाइनली, और बाकी बैंक्स में विभिन्न चरणों में है जिनका लोन सेंक्शन की कार्यवाही चल रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दरभंगा की, जहां डीएमसीएच बचाओ एम्स बनाओ जन स्वास्थ्य अभियान के बैनर तले शनिवार को कर्पूरी चौक पर नागरिक सभा का आयोजन किया गया। सभा में डीएमसीएच बचाओ एम्स बनाओ, डीएमसीएच में डॉक्टर नर्स कर्मचारी की बहाली करो, सुपर स्पेशलिटी वार्ड को चालू करने, डीएमसीएच के साफ सफाई की गारंटी लेने और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को स्थायी करने सहित कई अन्य मांगों को उठाया गया। में लगा स्वास्थ्य बिहार हमारा अधिकार आंदोलन के तहत पूरे बिहार में बिहार की जो स्वास्थ्य की बेहाल स्थिति है उसके खिलाफ एक दिवसीय प्रतिवाद है, और उसी के तहत दरभंगा के कर्पूरी चौक पर हम लोग नागरिक सभा करेंगे। इस सभा का जो मुख्य मांग है, आप देखिए कि दरभंगा के भीतर एम्स को बनाने को लेकर बहुत चर्चा आम तौर पर रहती है, लेकिन डीएमसीएच की जो हालत है वो लगातार खत्म होती है। और नजर डालेंगे झारखंड की खबरों पर। साहिबगंज में झारखंड मजदूर संघ प्रजातांत्रिक के जिला अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद यादव के नेतृत्व में देश में बढ़ती डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की कीमतों के विरोध में सुभाष चौक से लेकर समाहरणालय तक पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भ्रष्टाचार पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। देवघर पुलिस ने जमीन माफिया के एक बड़े गैंग को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जेल में बंद अपराधी बाबा परिहस्त के इशारे पर उसके गुर्गे द्वारा किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से मेन मार्केट स्थित उसके कार्यालय में जमावड़ा लगा हुआ है। उक्त सूचना के सत्यापन के लिए एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 16 मोबाइल, 4 मोटरसाइकिल बरामद किया गया। सूचना के सत्यापन हेतु पुलिस अधीक्षक देवघर के निर्देशन में एसडीपीओ देवघर के नेतृत्व में एक टीम तैयार हुई थी, जिसमें टाउन थाना प्रभारी, यहाँ के पीएसआई अनूप कुमार तथा थाना के बल थे। इनके द्वारा काफ़ी ही प्रोफेशनल तरीके से सूचना का सत्यापन किया गया है, जिसमें ये बात सही निकली कि कुल बाबा परिहस्त गिरोह के कुल 15 लोग वहाँ पर हैं। और आगे बढ़ेंगे खबरों में। सोनभद्र के पिपरी गांव में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद के जन्म दिवस के अवसर पर पिपरी में श्रम विभाग ने समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष पंडित सुनील भराला ने परिषद चलाई जा रही है। बता दें कि योजनाओं के क्रियान्वयन का प्रचार प्रसार करते हुए इसकी समीक्षा की गई। भारत माता की आज और टोक्यो ओलंपिक 2020 में शनिवार का दिन काफी खास रहा। भारत की बेटी मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग में इतिहास रच दिया है। उन्होंने 49 किलोग्राम में रजत पदक हासिल किया है। वेटलिफ्टिंग में ये दूसरी बार है जब भारत ने ओलंपिक में मेडल अपने नाम किया है, जबकि मीराबाई इस खेल में रजत पदक जीतने वाली पहली महिला बनी है। और इससे पहले 2000 के सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता था। वहीं इस जीत को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम नरेंद्र मोदी ने मीराबाई चानू को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि मीराबाई की जीत हर भारतीय को प्रेरित करती है। और इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।